दुनिया के 20 बड़े देशों के ग्रुप यानी G20 की समिट इंडोनेशिया के बाली में चल रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग पर इस वक्त दुनिया भर की नजर है, क्योंकि दुनिया भर के बड़े नेता ऐसे समय में एक मंच पर मिलने वाले हैं जिस समय यूक्रेन युद्ध से दुनिया की हालत खराब है। क्योंकि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता जा रहा है पूरी दुनिया की हालत बिगड़ती जा रही है। यूरोप अमेरिका में लोगों का महंगाई से बुरा हाल, गरीब देशों के लिए खाने का संकट है। हमारे यहां आज ही फिर डेटा आया, महंगाई कम हो गई है, वहां महंगाई से लोग बाप बाप कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर युद्ध चलता रहा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। कल G20 के नेता एक मंच पर दिखेंगे और आपको जानना चाहिए कि कल ही दुनिया की आबादी कितनी होने वाली है, आपको पता है? सुनकर कान से धुआं फेंक देगा। कल जब मैं आपके पास होऊंगा पाठशाला में, तो दुनिया की जो आबादी है वो आबादी हो चुकी होगी 800 करोड़। 800 करोड़ लोग दुनिया में हो चुके होंगे। इसको अगर फिगर में लिखिएगा तो 8 और फिर 9 जीरो लगाइए, 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। यह है दुनिया की आबादी जो कल होगी। 800 करोड़ लोग दुनिया में हो जाएंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए संसाधन जुटाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध से जूझ रही है। कोरोना से लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा खतरा पहले से ही मौजूद है। इन चुनौतियों के बीच बड़े देशों की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन इन देशों का हाल यह है कि चीन जैसा देश ताइवान को धमका रहा है और युद्ध का माहौल बना रहा है। अमेरिका जैसा देश यूक्रेन को उकसा रहा है और रूस से भिड़वा रहा है। ये लोग अपनी छोटी सोच से उबर नहीं पा रहे। देश बड़े हैं लेकिन सोच छोटी है, और इसीलिए भारत जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है इस G20 समिट। G20 दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रुप है भाई। G20 को अगर आप ऐसे समझें कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट समिट हो जाता है जिस G20 की बात कर रहे हैं, दुनिया की आबादी के हिसाब से देखिएगा तो दुनिया की 60% आबादी इन G20 देशों में। 60% एरिया जो दुनिया का है वो ये देश G20 देश 52% एरिया जो है दुनिया का कवर करते हैं। और ग्लोबल जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी इसमें इन G20 देशों का हिस्सा कितना आपको पता है? 80%। 80% हिस्सा। और इंटरनेशनल ट्रेड का 75% इन्हीं G20 देशों के बीच होता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों यह मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और G20 में कौन कौन देश आते हैं वो सुन लीजिए, ये सब पता रहना चाहिए। G20 सुन रहे हैं। इंडिया है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील हो गया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूरोपीय यूनियन, और इसी में से इंडोनेशिया में बाली में इस बार समिट हो रहा है। G20 समिट में शामिल होने से पहले पीएम मोदी ने बताया कि वहां भारत का एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर G20 नेताओं से बातचीत करेंगे। इसमें ग्लोबल ग्रोथ, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मुद्दे अहम हैं। G20 समिट में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एकदम पैक्ड है, जैसा अमूमन उनके कार्यक्रम में होता है। प्रधानमंत्री मोदी को करीब 45 घंटे में 20 कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। 45 घंटे में 20 कार्यक्रम, जिसमें कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी 3 सेशन में हिस्सा लेंगे। एक फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर होगा, दूसरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होगा और तीसरा हेल्थ पर होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर्स के साथ ग्लोबल इकोनॉमी, एनर्जी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मतलब 45 घंटे में ताबड़तोड़ मीटिंग्स। G20 समिट में जिन जिन मुद्दों को भारत उठाने वाला है उसमें एक बड़ा मुद्दा जो नरेंद्र मोदी उठाने वाले हैं, फूड सिक्योरिटी।
अमेरिका रूस और यूक्रेन युद्ध को भड़का रहा है, चीन ताइवान से भिड़ रहा है, ब्रिटेन में हालत खराब है, यूरोपीय यूनियन में मंदी के आसार हैं। भारत एजेंडा लेकर गया है, पीएम एजेंडा लेकर गए हैं कि ये सब छोड़ो यार, ये 800 करोड़ जो हो रहे हैं इनको खाना दो। जैसे भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, अब 800 करोड़ को राशन देने की बात करो। बढ़ती आबादी और यूक्रेन युद्ध की वजह से कई देशों में खाने का संकट हो गया है, भूखमरी जैसे हालात हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से 50 देशों में सीधे तौर पर खाने का संकट हो गया है। 10 देश तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के, ये देश 30% गेहूं रूस और यूक्रेन से मंगवाते हैं। इसी तरह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी में शामिल देश 90% गेहूं इंपोर्ट करते हैं। लेकिन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित है और इन देशों में खाने का संकट बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एजेंडा लेकर गए हैं बात करने कि तुम तो लड़ रहे हो, लेकिन ये किससे लड़े? खाने के लिए, फूड सिक्योरिटी या यूं कहें कि खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया को भारत ही सही दिशा दिखा सकता है, क्योंकि भारत ही वो इकलौता देश है जिसने कोरोना में 2.5 साल से ज्यादा तक 80 करोड़ जनता तक मुफ्त राशन पहुंचाया। इस योजना पर 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज बांटा गया। कोरोना में भारत ने राशन वितरण प्रणाली से एक्सट्रीम पॉवर्टी को कंट्रोल किया। दुनिया से गरीबी और भूखमरी को कम करने का अनुभव भारत के पास है और यही अनुभव लेकर नरेंद्र मोदी गए हैं। यह भारत ही है जिसमें संकट में फंसे श्रीलंका, अफगानिस्तान को अनाज भेजकर मदद की। इसी तरह भारत दुनिया की मदद कर सकता है। भारत के प्रयासों की वजह से ही साल 2023 को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। मोदी सरकार चाहती है कि लोगों को मिलेट्स यानी बाजरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले और हर देश इलाके के लोगों में इस न्यूट्रिएंट रिच फसल को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि दुनिया में अनाज संकट खत्म हो सके, कम हो सके।